का अपना बेस बना रखा है, 2 एमएलए उनके भी हैं अभी भी, और जो आरजी है उनका एक एमएलए वीरेश बोरकर है, जो एक एमएलए के साथ उनका वो फेस फॉर कॉन्स्टिट्यूंसी में। अगर आप अभी हम साउथ की बात कर रहे थे, जैसे मैंने बोला सुभाष फरदेसाई, रमेश तवड़कर और थर्ड एल्टन जो कांग्रेस का कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये 2 बीजेपी के कॉन्स्टिट्यूंसी और एक कांग्रेस का कॉन्स्टिट्यूंसी। फिर भी इट्स नॉट दैट इजी दैट बीजेपी इस बीच आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित जी, बहुत स्वागत आपका राष्ट्र टीवी पर। नमस्कार नमस्कार, गुड मॉर्निंग सर। काउंटिंग शुरू हो गई है, क्या लग रहा है? इस बार तीसरी बड़ी पार्टी बनने के दावे जरूर आम आदमी पार्टी कर रही थी, क्या लगता है रुझान, क्या आम आदमी पार्टी पर भरोसा जताया होगा जनता ने? मुझे पूरा विश्वास है, 100% विश्वास जताया होगा, क्योंकि हम अकेली पार्टी थे जिन्होंने सबसे ज्यादा कैंडिडेट दिए, और हम अकेली पार्टी है जिन्होंने एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को भी सपोर्ट करा। तो टोटल 43 हमने जो कैंडिडेट थे उनको उतारा है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार आम आदमी पार्टी बड़ा वोट शेयर लेके आगे बढ़ेगी। हमारे कैंडिडेट जीतेंगे भी बहुत सारे। तो जिस तरह के रुझान अभी जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी की शुरुआत हुई है, अच्छे नंबर्स आते नजर आ रहे हैं। अभी तक मेरे पास पूरा डेटा आया नहीं है, आपको मैं आधे घंटे के बाद जब बात करूंगा तब शायद मेरे पास पूरा डेटा आ चुका है। अमित जी, आम आदमी पार्टी, आर यू लुकिंग एट इट कि आम आदमी पार्टी स्प्लिट ऑफ वोट, जैसे बीजेपी ने अलायंस एमजीपी के साथ किया है, और बाकी अगर आप देखोगे कांग्रेस ने अपना साथ गोवा फॉरवर्ड को लेके गए, आप होते हुए भी 2 एमएलए आपके हैं, फिर भी आपने इंडिपेंडेंट जाने का डिसीजन लिया है। व्हाट यू फील दिस डिसीजन विल टेक फॉरवर्ड टुवर्ड्स विनेबिलिटी? वन थिंग इज वेरी क्लियर, मैं एक चीज जानता हूँ कि जब ये अलायंस की बात हुई थी तो मैंने पहले भी कहा था कि कोई भी अलायंस 15 दिन पहले 20 दिन पहले इलेक्शन के नहीं किया जा सकते। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी और गोवा फॉरवर्ड का अलायंस आगे बढ़ा, जहाँ बहुत सारे ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसीज है वहाँ पे वो कह रहे हैं कि हम तो फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं, लेकिन हमने कोरलिम में देखा है कि टूथ एंड नेल की फाइट है। अगर दोनों एक साथ होते तो बीजेपी को कोई भी चांस नहीं था वो साथ जीतने के लिए। तो ये फ्रेंडली फाइट का जो कॉन्सेप्ट है, इससे नजर आता है कि कोई भी अलायंस पार्टनर जो आगे बढ़े उनमें कोई सीरियसनेस नहीं था, उनको कोई उन्होंने वोटर को सीरियसली नहीं लिया है। अगर वोटर को सीरियस लेते तो इंडिविजुअली अगेंस्ट ईच अदर नहीं लड़ते। फ्रेंडली फाइट के जो आप जिसको कहते हैं फ्रेंडली फाइट, वो फ्रेंडली फाइट इलेक्शन में हो ही नहीं सकती। तो जब आम आदमी पार्टी ने ये डिसीजन लिया था कि हम एक साथ हम अकेले जाएंगे, तो इसका बैकग्राउंड ये है कि हमें पता था कि गोवा में अलायंस का इशू कैसे होता है। ये जो कांग्रेस पार्टी है, जो बड़ी पार्टी अपने आप को मानती है, वो लास्ट तक, और ये हमारी एक्सपीरियंस हरियाणा में है, पंजाब में है, ये हमारी एक्सपीरियंस गुजरात में है, और बाकी साइड जहाँ कहीं इलेक्शंस हुए हैं वहाँ के आप देखोगे तो इनका यही है कि वो लास्ट तक लेके चलती है और कहती है कि फिर हम ये सीट आपको नहीं देंगे, ये सीट आपको देंगे, फिर आपके साथ फ्रेंडली फाइट करेंगे। ये एक्सपीरियंस की वजह से हमने ये डिसीजन लिया था कि हम ये अलायंस आगे नहीं बढ़ाएंगे और हम अकेले ये लड़ेंगे, क्योंकि हमने जो कैंडिडेट उतारे, जो हमारे कैंडिडेट एक साथ जो 42 कैंडिडेट्स जिन्होंने काम शुरू करा, सबसे पहले ग्राउंड पे आम आदमी पार्टी थी, सबसे पहले लोगों के साथ आम आदमी पार्टी थी, और सबसे पहले लार्जेस्ट कैंडिडेट डिक्लेयर करना बीजेपी से भी ज्यादा वो आम आदमी पार्टी ने कर दिखाया है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि लोगों ने भी इस बात को सीरियसली लिया होगा, लोगों ने भी हमारे ऊपर विश्वास जताया होगा, और हम बड़ी पार्टी एज अ लार्जर ऑपोजिशन करके आज उभरेंगे। लार्जर वोट शेयर के साथ हम एट द एंड ऑफ द डे आई विल बी एबल टू गिव द फिगर्स। अमित जी, आप हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप घूमे हो, एवरी प्लेस एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी आप अपने कैंडिडेट के साथ आपने वार्तालाप की है, आप घूमे हो, हमने आपको देखा कि वोटिंग के टाइम में भी आपने बहुत से इश्यूज उठाए। क्या लगता है कि कितना दावा कर सकते हो, कितने कैंडिडेट आपके हो सकते हैं? आम आदमी पार्टी से आप कितने कैंडिडेट्स का दावा कर सकते हो? देखिए, मुझे जिस तरीके से लग रहा है कि आज मेरे ख्याल से 6 और 9 के बीच में हमारे कैंडिडेट जीत सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी कोशिश करी कि हमारे कैंडिडेट्स को हराया जाए। चिंबल में हमने देखा कि उन्होंने वोटिंग स्लो कराई। चिंबल में हमने देखा कि उन्होंने जो वोटिंग इलेक्शन प्रोसेस था उसको सबोटाज करने की कोशिश करी। चिंबल में हमने ये भी देखा कि पुलिस नहीं थी जहाँ पे सेंसिटिव बूथ थे। चिंबल में हमने देखा लोग बाहर जाते हुए वोटिंग सेंटर से। चिंबल में हमने चीफ मिनिस्टर को 4 बारी देखा, पार्टी प्रेसिडेंट को 4 बारी देखा। तो एक ये आइडिया थी कि चिंबल में मुझे कैसे न कैसे करके हमारे कैंडिडेट को हराया जाए। ऐसी बहुत सारी कोशिशें जो है अथॉरिटीज को लेके, इलेक्शन कमीशन को लेके कहीं ना कहीं बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में करी गई है, लेकिन फिर भी मुझे विश्वास है कि लोगों ने हमारे ऊपर विश्वास रखा है।
लोग डरे नहीं है। जहां जहां डराया गया, जैसे चिंबल में भी लोगों को डराया गया था, तो लोग डरे नहीं है, बाहर निकल के उन्होंने वोट करी है। लेकिन उसका अल्टीमेट रिजल्ट अब जब बैलेट पेपर्स खुलेंगे तो समझ आएगी। बट मुझे विश्वास है कि लोगों ने बिना डरे इस बारी एटलीस्ट चिंबल में तो वोट करा। चलिए, आपसे सवाल जवाब तो लगातार होते रहेगा, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों तक पहुंचाते हैं बड़ी खबर इस वक्त की। देखिए, गोवा बीजेपी का बड़ा दावा, यहाँ पर देखिए आम आदमी पार्टी अभी दावे कर रही थी, अब गोवा बीजेपी का बड़ा दावा है, जेडपी चुनाव में फिर से क्लीन स्वीप का भरोसा बीजेपी जता रही है। शुरुआती रुझानों पर बीजेपी का आत्मविश्वास चरम पर है और यही कारण है कि पार्टी ने जीत का दावा कर दिया है। तो बेहद अहम जानकारी, विपक्ष पर निशाना भी साधा है इस दौरान बीजेपी ने और कहा है कि इस बार भी जो बीजेपी पर जनता ने भरोसा जताया, क्लीन स्वीप होगा और जेडपी चुनाव में फिर